में भी हुआ। सी सेक्शन से हुआ था या ये कह लीजिए टाइम से पहले, सर्कमस्टांसेस जो भी थे। उसकी डिलीवरी के 3rd-4th डे की बातें हैं, तब से मुझे पूरे शरीर में बर्निंग, यानी कि पूरा बॉडी जलने लग जाती थी, ईचिंग, बहुत ज़बरदस्त खुजली होती थी, और कुछ समय के बाद ही पूरी बॉडी पे छत्ते जैसे हाइव्स होते हैं वैसा उभार सा निकल आता था। डॉक्टर्स को खूब दिखाया, खूब महंगे महंगे टेस्ट भी कराए, जिसने जैसा बोला सब कुछ किया। सीधी सी बात है, जब कोई दुखी होता है तो उसको सबकी राय अच्छी लगती है। अब वो राय जो है सारी धरी रह गई। खूब मेडिसिन खाई, रिजल्ट निकला 0। इवन मैंने पतंजलि से जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम होता है, यानी कि जिसे कहते हैं कि भाई आप अपनी पूरी बॉडी को साफ करवाइए, वो भी मैंने करा। लेकिन वो कितना पेनफुल होता है, उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। वो भी मैंने पूरा किया, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। उसके बाद मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि बहुत कुछ हो लिया, चलो अब थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करके देखती हूँ। तो जो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने जिनको दिखाया, उन्होंने बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है मैम, वो अर्टिकेरिया है। सबसे पहले मैंने उसके बारे में जाना, ये चीज़ होती क्या है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे। काफ़ी सर्च करा, जहाँ से जानकारी मिली इकट्ठा करी, चाहे वो गूगल से या कोई मैगजीन, कहीं से भी। 6-7 महीने तक काफ़ी स्टडी करा मैंने उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे मैंने अपना सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू करा, जिससे कि ये कह लीजिए 10 से 20% मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ। यानी कि जो लेवोसेट्राजिन में दिन में 10 खाती थी, वो 10 से मेरी 5 हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि सिंगल सेट्राजिन भी काम नहीं करती, तो मुझे डबल लेनी पड़ती थी, तब जाके थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता था। ये कह लीजिए कि पता नहीं कितने महीने या कितने साल मैंने बैठ के गुजारे हैं। रात को मैं सो नहीं पाती थी जब मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। तो 2021 के एंड में मुझे डॉक्टर सोमनाथ जी मिले मेरे हस्बैंड के थ्रू। तो जब बंदा फेडअप होता है ना, तो उसको किसी की बात पर भरोसा नहीं आता एक टाइम के बाद। तो जैसे इन्होंने बताया कि नहीं माई रिचार्ज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, मैंने कहा नहीं देखो मैं बहुत ट्राई कर चुकी, अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं रही कि मैं कोई नई चीज़ों पे जाऊँ। बोले नहीं एक बार। फिर मैंने पर्सनली डॉक्टर जी से बात करी, सोमनाथ जी से। इन्होंने मुझे बहुत डिटेल में चीज़ें बताई। जो चीज़ें इन्होंने मुझे दी, मैंने वो प्रॉपर जिस वे में इन्होंने बताया मैंने उसी वे में यूज़ करी। और आप देख लीजिए मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन और हेल्दी। एलर्जी भी, मेरे साथ और भी बहुत इशू थे। सीवियर माइग्रेन, इतना जबरदस्त माइग्रेन होता था कि मैं ऐसे नीचे नहीं देख पाती थी। मुझे लगता था कि मेरा पूरा जो सर है वो कट के नीचे गिर जाएगा। रोटी चबा नहीं पाती थी, कानों में पेन आता था, गर्दन में पेन आता था माइग्रेन की वजह से। और इतनी मेडिसिन खाई मैंने, लेकिन उसका भी मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन मैंने मांगोल यूज करा, जो कि मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल सिद्ध हुआ। बहुत कुछ दिया, मुझे हेल्प मिली, साथ में मुझे वेल्थ भी मिल रही है, क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने पाई है माई रिचार्ज से जुड़ने के बाद, माई रिचार्ज से मैं बाय चांस नहीं जुड़ी हूँ, बाय चॉइस जुड़ी हूँ। मेरी चॉइस है, और वो चॉइस मुझे क्यों मिली? बिकॉज आई रिकवर्ड माई लॉस्ट कॉन्फिडेंस, जो कि कहीं छुप गया था, दब गया था, पता नहीं कहाँ दफन हो गया था। और जब मुझे खुद इम्प्रूवमेंट हुआ अपनी हेल्थ में, मेरे बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि पेल्विक पेन होता था मुझे, और एबनॉर्मल जैसे वाइट डिस्चार्ज जो लेडीज को होता है, वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के लिए, वो भी था। माइग्रेन तो बहुत ही तगड़ा था। और जो स्किन एलर्जी थी उसमें मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यानी कि ये कह लीजिए कभी 3-4 मंथ में मैंने एक सिंगल सेट्राजिन खाई है, वो भी अपने ही रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, तो वो चीज़ें मैंने अवॉइड की। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। और मांगुल है क्या ऐसा, क्योंकि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाती है हर चीज़ से। इसके 6 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 महाभूत से बनी हुई है। और जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो सभी 5 महाभूत से बनी हुई है। तो जो जैसा नेचर का होता है वो सेम नेचर को जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट के दौरान मैंने जाना कि मेरी बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट क्यों आया है, आयुर्वेद की वजह से आया है, क्योंकि वो उसके जैसा ही है, बॉडी ने उसको एक्सेप्ट करा, और साइड में मुझे कोई किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो माई रिचार्ज प्रोडक्ट का था वो ये है
कि आप कुछ भी यूज कीजिए, आपको किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कोकोम हो गया, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट हो गए, नोनी जूस हो गया, गूसबेरी यानी कि आंवला हो गया, इन सभी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और ई का जो भंडार है, स्रोत है हमारा आंवला, गूसबेरी और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का तो क्या कहना। इसमें फाइटोसाइनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि हर तरह की इन्फ्लेमेशन को हमारी बॉडी से बचाता है, खासकर यूटीआई के लिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र करा था, वाइट डिस्चार्ज में भी बहुत बेनिफिशियल है ये, मेनोपॉज में भी बहुत बेनिफिशियल है मैंगोल। और इसके अलावा जिनको एबनॉर्मल पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो फीमेल्स के लिए तो ये माइल्ड डिस्चार्ज का एक वरदान है, अमृत है। तो मैं सभी फीमेल से रिक्वेस्ट करती हूँ कुछ और आप यूज़ करें या ना करें, एक बार मैंगो जरूर यूज़ करके देखिए, क्योंकि मुझे मुझे मिला, हेल्थ मिली, वेल्थ मिली। मैं जो अपनी फैमिली के साथ लाइफ जीना चाह रही थी जी भर के, वो इन सारी बीमारी की वजह से मैं जी नहीं पा रही थी, क्योंकि ना बच्चों के साथ मैं टाइम दे पा रही थी, ना मैं बाहर कहीं निकल पा रही थी। बंदा जब माइग्रेन और इन सब चीज़ों से जूझता है, वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने आप को दबा लेता है, इकट्ठा करना शुरू कर देता है, सबसे बचता है, किसी के सामने नहीं जाता, सोचता है क्या करना, किस लिए जाना। तो इसने मुझे वो फुल कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और सबके सामने मैं आराम से खड़ी हूँ। थैंक यू माय